सेट को लेकर के चर्चा की गई थी। स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी के मामले में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वार्ता विफल रही है। दरअसल भारत के कुछ चुनिंदा स्टील उत्पादों पर ईयू द्वारा सेफगार्ड ड्यूटी की अंतिम समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही थी, लेकिन इसे फिर से 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी जून 2026 तक के लिए यूरोपियन यूनियन ने बढ़ाने का फैसला किया। निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे पर वार्ता से समाधान निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। ये जानकारी भारत ने अब WTO को दे दी है। अब भारत के पास विकल्प है कि वो यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट किए जाने वाले वस्तुओं पर ड्यूटी बढ़ा सकता है। और इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं IIFT के डॉक्टर प्रलोक गुप्ता। नमस्कार प्रलोक जी, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको मिल रही है। जी नमस्कार अजय जी। तो प्रलोक जी, ये जो फैसला हुआ है EU की तरफ से बढ़ाने का फैसला, उसका सबसे पहले तो स्टील इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए, इसको पहले समझना होगा कि जो ये सेफगार्ड मेजर्स हैं ये WTO के अंदर परमिटेड हैं कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है जी, तो टेम्परेरीली सेफगार्ड मेजर्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने होते हैं टेम्परेरी होने चाहिए। लेकिन EU के केस में ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, क्योंकि हम लोग निर्यात करते हैं स्टील का EU को, तो उनके ऊपर वो एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है, तो इसका मतलब उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसलिए उनके जो निर्यात है उनके कम हो जा रहे हैं। वो संभावना काफी है कि निर्यात कम हो जाएंगे, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको नुकसान हो रहा है। तो अब जब भारत के पास और क्या विकल्प हैं? अब तो EU मान नहीं रहा है, जो अभी हाल ही में वार्ता हुई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। WTO में शिकायत भी भारत ने अपनी दर्ज करा दी है, लेकिन इसके बाद और विकल्प क्या बचते हैं भारत के पास? तो जो विकल्प की बात है, जो इसका जो लीगल ऑप्शन है, कानूनी विकल्प, वो तो WTO का ही होता है कि वहां पर हम लोग डिस्प्यूट, शिकायत अलग चीजें पर डिस्प्यूट करें। लेकिन वो एक थ्योरेटिकल विकल्प है इस समय पर, क्योंकि WTO के अंदर जो डिस्प्यूट सिस्टम है वो इस समय बिल्कुल डिफंक्ट है, उसको एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि US ने वहां के जजेस अपॉइंटमेंट नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से वो इस समय काम नहीं कर रहा है। तो आप कंप्लेंट करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तो कानूनी विकल्प है पर उसको कोई फायदा नहीं है फिलहाल। तो ये है कि क्योंकि WTO ने औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करा दी, तो कम से कम उस विकल्प को ऑप्शन खुला रखा है। दूसरा विकल्प, जैसा अभी आपने भी कहा कि हम भी रिटेलिएशन करें, कि जो प्रोडक्ट EU हमें एक्सपोर्ट करता है उन पर हम ड्यूटी लगाएं। 2021 में पहले भी ये चीज हम कर चुके हैं। पर उसमें जो एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि अभी क्या है कि डिप्लोमेटिकली इंडिया EU के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, तो वो एक कन्फ्रंटेशन वाली अप्रोच हो जाती है कि दोनों से बिल्कुल आमने सामने आप कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं जी। तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट आप उसको कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन जो मुझे लग रहा है इसमें किया जा सकता है कि अभी तक जो ये कंसल्टेशन हुआ है इंडिया और EU के बीच हुआ है, लेकिन इस चीज से और भी कंट्री अफेक्ट हैं। तो अगर बाकी कंट्री के साथ मिल करके कंसल्टेशन या EU के ऊपर कुछ प्रेशर बनाया जाए, तो तब संभावना है कि हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकल कर आए। क्योंकि अभी क्या है कि जब इंडिया ने EU अकेले बात की है, तो EU को लग रहा हो कि हो सकता है कि ये इतना ज्यादा मेजर डिसीजन नहीं है कि रिटेलिएट करेंगे तब भी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। जी डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता, मुझे लगता है कि